वो प्राउड मोमेंट है ना। आलमी फोरम्स पर भारत का किरदार एक तमाशाई का बन चुका है। हमारी ही दोगली पुलिस है। चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है और वहाँ जाके उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। पाक भारत वज़राए आज़म आमने सामने। जब मोदी जी उनके बगल से गुजर रहे थे तो मैं चुल्लू भर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है। करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना। पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। अपने सियासतदान ही ऐसे चुने हुए हैं। कहीं चीन के साथ चाय की चुस्कियां, कहीं अमेरिका के कदमों में सरमायाकारी की फरियाद। सिर्फ इंडिया ही है जिसने तस्लीम ही नहीं किया भाई। एंड शी जिनपिंग कितना वार्मली वेलकम इंडिया को क्यों कर रहा है। मोदी साहब वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है, कोई की इज्जत होती है। हवाई का रुख बदल रहा है। आज पाकिस्तानी पीएम को चाइना में बहुत भारी बेइज्जती जिल्लत सहना पड़ा। आज शहबाज शरीफ को महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी के चाइना आना उनके लिए कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। शहबाज शरीफ एक कोने में दुबके से सहमे से दिखे। अपने पीएम को इस तरह से देख पाकिस्तान के आवाम बौखला गया। सोशल मीडिया पे उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हर एक चैनल से हर एक सोशल मीडिया पे उनको अनाप शनाप बोला जा रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी रूसी प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग के साथ शेर की तरह सीना चौड़ा करते हुए पूरे मंडली में घूम रहे थे। उनका एक अलग रुतबा, एक अलग औरा दिख रहा था। ये देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही चिंता सताने लगी कि भाई कि हमारा जो पीएम है बिल्कुल चूहे की तरह है, दुबका हुआ रहता है, बिल से झांकते रहता है। दोस्तों आज का वीडियो देखकर आप बहुत ही प्राउड महसूस करेंगे अपने पीएम का रुतबा देख करके। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपिक, चलिए देखते हैं वीडियो। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग जिसका दुरानिया 40 मिनट बताया जाता है। पर आज भारत बैक वक्त क्वाड में, शंघाई ताउन तंजीम में, मिडल ईस्ट क्वाड में, फ्रांस, अमारात और इंडिया से अफ्रीकी ग्रुप में शामिल, मगर हर जगह सिर्फ मौजूदगी है, मरकजी हैसियत नहीं है। जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान जो हर मेज पर जाकर सलाम करते हैं मगर कहीं भी उसे निशिस्त नहीं मिलती। बेशर्मी की हद पार करना होना। फिजा खलीफा का वीडियो देख लीजिए। मोदी साहब कोई की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है। ये छोटे छोटे मुल्क है, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी, बच्चे हैं सारे। तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है। देखा ना उसको, हम देखो हम उसके सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं, हम देशभक्त नहीं है। एंड शी जिनपिंग कितना वार्मली वेलकम इंडिया को क्यों कर रहा है। कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। हिंदुस्तान की चीन पॉलिसी तजादात का मजमुआ है। सरहद पर खून, बाजार में चीनी माल और सोशल मीडिया पर चीनी एप्स बंद करो के नारे। अब दूसरी तरफ 99 अरब डॉलर का तिजारती खसारा। चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया हुआ। बिल्कुल, जैसे हमने वो आपके साथ जो हरून साहब थे, मैंने रिसेंटली भी उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को वहाँ पे मार देते चाइना के अंदर। उड़ी करके जो मुसलमान है वो प्रॉपर तौर पर आजादी से नहीं रह सकते। तो फिर हमने आज तक चाइना की तो बात की नहीं, इसका मतलब फिर हमारी ही दोगली पुलिस है। देखिए चाइना वो चाइना जिसे पाकिस्तान अपने हिमालय से ज्यादा उसे करीब कहता था, उसे दोस्ती कहता था कि भाई हिमालय से बड़ी जो है वो हमारी दोस्ती है, वो भी चाइना जैसे ममालिक के साथ बहुत दोस्ती है। अगर वो चाइना के साथ ब्लॉक नहीं बनेगा तो फिर वो अकेला बन जाएगा। चाइना उसके साथ बॉर्डर पे भी खड़ा हुआ है और एक सुपर पावर भी है, तो उसके साथ वो अगर अच्छा ताल्लुकात बनेगा तो आगे अपने लोगों को के लिए ग्रोथ का मतलब 2 पावर्स में से एक पावर भारत को चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे पास तो इस टाइम दोनों ही पावर्स है, चाइना भी हमारे पास है और अमेरिका भी हमारे साथ है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक टफ टास्क होगा कि हम अपने कंट्री में चाइना और अमेरिका दोनों को इक्वल लेके चले, क्योंकि इंडिया तो एक साइड पे हो गया, अमेरिका के ब्लॉक से निकल के चाइना और रशिया के साथ बैठ गया। तो ये एससीओ मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इसी तरह रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखें ताकि रिलेशन बड़े लॉन्ग चले। और चाइना ने भी बड़ा वार्मली वेलकम किया नरेंद्र मोदी को। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 दुश्मन आपस में मिल रहे हैं। तो एक तरफ एक को चूज करना और हमने दोनों को ही चूज किया। असल में पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो दोनों को ही चूज करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कभी भी बराबरी के लेवल पर एक के साथ भी नहीं चलता। अगर आप मोदी को देखो, वो अगर अमेरिका के साथ चलता तो बराबरी के लेवल पे चलता था। जिस तरह अगर इधर चलता है चाइना के साथ तो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ चलेगा, लेकिन पाकिस्तान उधर दोनों के साथ चलता है। लेकिन इस बार चाइना ने आपके पीएम को उनकी अपनी जगह दिखा दी है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको बोला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ है उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। आरज़ू, देखिए मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी को
भी नीचा दिखाने के लिए या सिर्फ शॉर्ट टर्म की किसी को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, उस तरह के नेता नहीं है वो। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही विजनरी लीडर है और वो जो भी करते हैं वो लॉन्ग टर्म सोच के करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ ट्रम्प को जताने के लिए कि हम आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, आप वो करेंगे तो। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि वो SCO समिट में जा रहा है और उसका भी एक यानी कि एक आलीशान इस्तकबाल भी हुआ है, रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है। तो ये यानी कि मैं समझता हूँ ये खित्ते के लिए तो एक अच्छी बात भी है। इंडिया क्यों चाहता है कि मेरे साथ चाइना खड़ा हो, जबकि इंडिया तो ओपनली बोलता है कि चाइना मेरा एनिमी है और मैं ट्रम्प को सपोर्ट करता हूँ। देखिए, इंडिया और चाइना दोनों का कॉमन एनिमी अमेरिका है, तो दोनों को उससे खतरा है क्योंकि दोनों की जो इकोनॉमी है उसको खतरा है अमेरिका से, मिलिट्री वाइज भी खतरा है वर्ल्ड वॉर 3 का। तो चाइना और इंडिया जब कॉमन एनिमी हो तो उनको इकट्ठा होना ही पड़ता है, अलायंस बनानी पड़ती है। नरेंद्र मोदी की खारिजा हिकमत अमली उस वक्त खोखली महसूस होने लगी जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को नरेंद्र मोदी को फोन कॉल की, जिसने दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी की बुनियाद रख दी। ट्रंप की जानिब से खुद को पाक भारत कशीदगी का सालिस करार देना और साथ ही नोबेल इनाम की उम्मीद बांधना बज़ाहिर एक सियासी चाल थी, मगर मोदी जी ने इसे आना का मसला बनाकर सिफारती मौका ही गवा दिया। मोहतरमा, ये आना नहीं है, ये नया भारत का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बात था और आपको तो मौका मिल गया ना। जाइए अमेरिका को तेल लगाइए, बार बार आपके मंत्री आपके आर्मी जा ही रहे हैं। ट्रम्प मुकम्मल हार गया और इंडिया तकरीबन जीत गया, क्योंकि इंडिया समझता है कि ये बाकी मुल्कों ने तो तस्लीम किया ना कि आपने जो टेरिफ हमारे ऊपर आयद किया ये सही है। सिर्फ इंडिया ही है जिसने तस्लीम ही नहीं किया। भाई उसने कहा आपने गलत किया है, आपने मेरे अवाम के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है, समझे। तो मैं इसको नहीं मानता। हमारे पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ भी कह लें कि SCO की मीटिंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स या अच्छे प्रोग्राम्स करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है और वहाँ जाके उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया, बात ये है कि देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है, उसने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अब हमारा नेबर इंडिया जाता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो अपने मुल्क के लिए अगर प्यूटन के पास जाता है तो तेल सस्ता ले लेता है, चाइना के पास जाता है अपने रिलेशन बेहतर कर लेता है। से बात आई कि सितंबर के महीने में इंडिया 10-20% और अपनी जो तेल की खपत है वो बढ़ा देगा रशिया के साथ और उससे और तेल खरीदेगा। शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। शंघाई ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास के दौरान पाक भारत वज़राए आज़म आमने सामने हैं और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं PM मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान हूँ करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े हुए ना। हर बाप की इज्जत करनी चाहिए। अपने सियासतदान ही ऐसे चुने हुए हैं। तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों। उनको याद क्या रहता है, अवाम की जब जाने जाती हैं, लोग मरते हैं, फिर इन्हें ख्याल आता है अच्छा हमने ये कदम भी उठाना था। वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई इतने सारे लोग लेकर क्यों आए, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे शोर में जाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान है हमसे ज्यादा है। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश है। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है। चाचा ये ज्यादा हो रहा है, 5 रुपए किलो घी कहीं नहीं मिलता, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, तो वो तो खुश है। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके, हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं। जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करे कि ठाठे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी। दोनों के साथ जो है वो कहते हैं ना बिजनेस पे बात होती देखी है और साथ साथ प्यूटन वहाँ पे मौजूद था, प्यूटन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं। भारत आज सिफारतकारी को करतबबाजी समझ बैठा है, कहीं चीन के साथ चाय की चुस्कियां, कहीं अमेरिका के कदमों में सरमायाकारी की फरियाद। ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया और
यहाँ पे हम बात करें चाइना की, दोनों की एयर स्पेस खोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हर मेज पे बैठेंगे। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, यहाँ पे बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई दिए। जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर बार सदर ट्रंप की सालिसी को झुटलाया तो नतीजा क्या निकला कि एक बदगुमानी ने जन्म ले लिया जो आज भारत की आलमी साख पर बाकायदा एक गहरा धब्बा बन चुकी है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी, वो ये सोचने पे फिर इस टाइम जो है वो परेशान है, वो इस चीज़ सोचने पर मजबूर हो चुका है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं तो मतलब इन तमाम कंट्रीज पर टैरिफ लगा के फंस चुका हूँ, मैं तो गलत जो है वो मतलब लोगों के हत्थे चढ़ चुका हूँ कि ये लोग जो इस एशिया को हम हमेशा से दबाते आए हैं, आज ये हमें ही आंखें दिखाने पे मजबूर हो चुके हैं। एक वाहिद पाकिस्तान है जो इस टाइम जो है वो अमेरिका के सामने झुका हुआ है। और ये आपके फिजा खान को क्यों नहीं दिख रहा है? फोरम्स पर भारत का किरदार एक तमाशाई का बन चुका है जो तस्वीर में तो आता है मगर फैसला साजी में गायब रहता है। इंडिया बम्बई नहीं देखा, सलमान खान तो फलाना खान तो आमिर खान, शाहरुख खान, खानों ने वहाँ सारे मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है उनकी बॉलीवुड पे है। सारे तो इंडस्ट्री में बम्बई में सारे मुसलमान हैं, औरतें भी सुपरस्टार हैं, मुसलमान भी, लड़के भी बिजनेसमैन, हमारे बिजनेसमैन है, कारोबार करते हैं, उनके कारोबारी माइंड है, वो इसी तरफ नहीं आते जंगे करो, मारो कूटो, दहशतगर्दी करो, नहीं यार, अमन कायम, वो कहते हैं अमन से रहो। जापान से आया एक भारतीय महिला का इमोशनल कर देने वाला वीडियो जो हर भारतीय के दिल को छू दिया। जब मोदी जी उनके बगल से गुजर रहे थे तो महिला ने भारतीय फौजी स्टाइल में सैल्यूट मारी। वो प्राउड मोमेंट है ना, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुंचाया है। मुझे 8 साल हो गए यहाँ रहते और वो ऐसे था, दूर से जब उनको आते देखा ना तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है और वो ऐसे लगा कि सब मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। हवाई का रुख बदल रहा है, एशिया की तरफ जा रहा है। जो आज से 300 साल 350 400 साल पहले था, द सन नेवर सेट्स इन एशिया, वही हाल होगा। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और शी जिनपिंग का, उससे तो ऐसे ही लगता है। और यही हवाओं का रुख ने पाकिस्तान के चिंता को बढ़ा दिया जब पीएम मोदी और रूसी प्रेसिडेंट पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बगल से उसे इग्नोर करते हुए निकल गए। सच बताऊं, उनका मुंह देखने लायक था। भाई साहब तिरछी नजर से हमारे मोदी जी को देख रहे थे। उन्हें एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि शायद मोदी जी सामने से आ रहे हैं तो शायद हाय हेलो तो जरूर करेंगे, हाथ मिलाए या ना मिलाए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा निकला बगल से जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का आपने ओपिनियन सुना, आपका इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।